हेलो एवरीवन। तो आज है शांति निकेतन में हम लोग का सेकेंड डे और अभी मैंने मिस्टर को नाश्ता भी करवा दिया है और खुद भी रेडी हो चुकी हूँ, बच्चों को भी तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शांति निकेतन का फेमस प्लेस, वो है सोनाझुरी हाट। शांति निकेतन का सोनाझुरी हाट बाजार एक प्रसिद्ध साप्ताहिक मेला है जो हर शनिवार दोपहर को खोई बंद क्षेत्र में लगता है, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, आदिवासी कला, बाउल संगीत और लोक संस्कृति का अनुभव मिलता है। अभी पोष मेला के कारण सिर्फ बुधवार छोड़ के हर रोज ही ये मेला हाट बाजार बैठ रहा है। शांति निकेतन का सोनाझुरी हाट, ये सोनाझुरी हाट बाजार शांति निकेतन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है और वीकेंड पे घूमने के लिए एक शानदार जगह है। ये एक जीवंत साप्ताहिक मेला हाट है जिसे खोई हाट भी कहते हैं, जहां स्थानीय कारीगर अपने कला, मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने सामान बेचते हैं। सर्दियों में पीले फूल गिरने से पूरा जंगल सोने जैसा दिखता है, जिससे इसका नाम पड़ा सोनाझुरी हाट बाजार। ये शांति निकेतन की संस्कृति विरासत को करीब से देखने और स्थानीय कला संस्कृति का अनुभव करने के लिए एकदम बेहतरीन जगह है। फिर पता लगेगी सोनाझुरी हाट का क्या मजा है। तो चलिए, मैं तो जा ही रही हूँ, साथ में आपको भी लेके जा रही हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी देखना, मैं भी देखूंगी, एक्सप्लोर करूंगी जगह को। तो चलिए चलते हैं। ऐसा एक यूनिक डांस फॉर्म देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं सोनाझुरी पहुंच चुकी हूं और आपको भी लेकर आ गई हूं ऐसी जगह जहां वैरायटी एंड यूनिक यूनिक कलेक्शन है और लगता है यहीं बैठ के रह जाऊं इन सभी चीजों के बीच और पूरा दिन निकल जाएगा शॉपिंग करते करते। मेरे जैसे जो शॉपिंग लवर है उनके लिए तो इससे परफेक्ट जगह हो ही नहीं सकती। मतलब सोचने वाली बात थी क्या नहीं थी। शांति निकेतन के सोनाझुरी हाट खोई हाट में आपको स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, वस्त्र, साड़ियाँ, कुर्ती, आभूषण, डोकरा, चांदी, घर सजावट का सामान, लकड़ी, टेराकोटा, बैग, जूते, खिलौने मिलते हैं। साथ ही स्थानीय बंगाली खाने और आदिवासी संस्कृति व नृत्य का भी अनुभव होता है, जो इसे एक जीवंत सांस्कृतिक बाजार बनाता है। हाथ से बनी खादी की साड़ियाँ, कुर्ती, डोकरा ज्वेलरी, कथा स्टिच उत्पाद, स्कार्फ, कुशन, टोट बैग, जूते, लकड़ी और मिट्टी, टेराकोटा के शोपीस जैसे आउल पेंटिंग्स, दीवार सजावट के सामान और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं, टेस्टी बंगाली स्नैक्स जैसे घोटी गरम, साथ ही स्थानीय मिठाइयाँ, पीठे, पायस जैसी और सारी वैरायटी डिशेस मिलती है। ये हाट सोनाझुरी पेड़ों और लाल मिट्टी के बीच लगता है, जिसे एक शांत और प्राकृतिक माहौल बनता है। आदिवासी नृत्य और बाउल गायकों द्वारा पारंपरिक संगीत की प्रस्तुति होती है और खरीदार के अनुभव को और भी खास बना देती है। शॉपिंग करते करते इतनी टाइम हो चुकी थी, समय का तो कोई ख्याल ही नहीं रहा मुझे। How much does it cost? Why don't they tell me?
वो भैया से कब से प्राइस पूछ रही थी, बता ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए मुझे भी थोड़ी बहुत गुस्सा आ गई थी तब। शॉपिंग करते करते इतनी देर हो चुकी थी कि भूख का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और खाने पे कोई ध्यान ही नहीं था। लास्ट तक मैंने एक जो है नारियल पानी पिया और उसी से थोड़ी सी और स्ट्रेंथ मिली शॉपिंग करने का। फिर लग पड़ी मैं शॉपिंग करने। तो यहाँ दोहर देख रही थी और भी बहुत सारे सामानें थी, जैसे कि यूनिक यूनिक बेड शीट्स थे, कुशन कवर, पिलो कवर थे और भी वैरायटी चीज़ें थी। और मैं खुद को और मेरे बच्चों को फिट फाइन रखने के साथ साथ मैं मेरे घर के हर एक कोने को डेकोरेट और सुंदर से सजा के रखने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मुझे कर्टन्स, फिर बेडशीट, कुशन कवर, ये सब का थोड़ा सा शौक है। कहीं अगर कुछ मुझे थोड़ी सी हट के लगती है तो मैं लेने की कोशिश करती हूँ। और तो शॉपिंग करते करते ऑलरेडी मेरे इतने सारे बैग्स फुल हो चुके हैं, पता नहीं अब कितने और होने बाकी हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आगे इस चैनल में और भी आती रहेंगी। तो आप भी अगर मेरा न्यू फ्रेंड बन के मेरे साथ मेरे लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़ी हर वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी एक न्यू और प्यारी सी फ्रेंड बन करके मेरे साथ बने रहो। टाटा।